हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन सर नायक। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ नायक में। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। चैप्टर नंबर 2 बहुपद में हम आज आपको बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में हर वर्ष पूछे ही जाते हैं, यानी कि हर वर्ष वो आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है कि 3x² प्लस 5x+2 किस पूर्णांकों का योगफल होगा। किस पूर्णांकों का योगफल होगा, यानी कि हमें एक बहुपद दिया हुआ है। क्या बहुपद हमारे पास? हमें एक बहुपद दिया है कि 3x² प्लस 5x+2 प्लस 2। तो इसमें हमें पूर्णांकों का योगफल बताना है। पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम करेंगे कि व्यापक रूप से तुलना करने पर व्यापक रूप क्या है भाई हमारे पास कि ax² प्लस vx+c यानी कि हम देखें कि भाई यहाँ पर एक ही स्थान पर हमारे पास है 3, इधर बी के स्थान पर हमारे पास है 5, बी के स्थान पर हमारे पास है 5 और सी के स्थान पर हमारे पास है 2। हमें बताना है कि शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल बोले तो यहाँ पर लिखेंगे भाई शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल बराबर क्या होता है? शून्याङ्कों का योगफल बराबर होता है तो माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस के बी बटे ए। अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई बी के स्थान पर हमारे पास कितना है? 5। बी के स्थान पर हमारे पास है कितना? 5 और इधर माइनस है तो माइनस। बी का मान हमारे पास, बी का मान माइनस के 5। इधर देखे ए का मान क्या हमारे पास? ए का मान देखे तो 3, ए का मान 3, ए का मान देखे तो इधर 3। तो हमारे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये चीज क्या आ जाएगा? माइनस के 5/3, माइनस के 5/3। देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला हमारे पास है माइनस के 5/2, नहीं होगा। v माइनस के 5/4, ये भी नहीं होगा। c माइनस के 5/3। हाँ, हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माइनस के 5/3, डी नंबर 6, यानी कि डी जो 6 है वो नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दी गई आकृति में बहुपद f(x) का आलेख दर्शाया गया है। बहुपद f(x) के शून्याङ्कों की संख्या है। यानी कि हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना है भाई इस ग्राफ में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। यानी कि हम देखेंगे भाई x अक्ष पर ग्राफ कितनी जगहों पर काटता है, कितनी जगहों पर स्पर्श करता है। तो हम देखते हैं इधर कि भाई देखें ग्राफ को तो 1, 2, 3, यानी कि जो ग्राफ है वो x अक्ष पर 3 जगह पर स्पर्श करता है, यानी कि 3 जगहों पर काटता है। तो ऑप्शन है हमारे पास इसमें ए 1 नहीं होगा, बी 3 नहीं होगा, सी 2 नहीं होगा, डी 4 नहीं होगा। यानी कि जो सही होगा वो होगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी 3 सही होगा। 3 सही होगा। अगला बहुपद x² माइनस 12x+12 किस शून्याङ्कों का गुणनफल होगा? किस शून्याङ्कों का गुणनफल होगा? तो हमें बताना इसमें किस शून्याङ्कों का गुणनफल होगा। तो इसमें क्या करेंगे भाई, हम वही सेम काम करेंगे जो अभी हमने ऊपर क्या है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इधर लिखते हैं भाई 3x² जो हमें बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को लिखेंगे माइनस के 12x प्लस के 12 इधर वही सेम काम कि भाई व्यापक रूप से तुलना करने पर करेंगे। यानी कि ax² प्लस
वी एक्स प्लस सी। यहाँ देखे तो ए के स्थान पर हमारे पास 3 लिखा हुआ है, यहाँ देखो तो एक बी के स्थान पर 12 और सी के स्थान पर 12, यानी कि बी के स्थान पर -12 लिखा हुआ है। तो हमें क्या बताना है, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो अगर हम यहाँ देखें भाई शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। इसका जो शून्याङ्कों का गुणनफल का सूत्र जो होता है वो होता है C/A, यानी C/A। अच्छा, हमारे पास C का मान कितना है, C की जगह पर हमारे पास कितना है, वो है 12, A की जगह पर हमारे पास 3 है, कितना है 3, तो यहाँ A के स्थान पर 3 लिख देंगे। अब इसका क्या करेंगे भाई, 12 में हम 3 का भाग कर देंगे, 12 में 3 का भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि A का मान, यानी कि अगर हम देखें शून्याङ्कों का गुणनफल तो वो 4 होगा। क्या होगा भाई, 4। यानी कि तीसरे में देखते कभी ऑप्शन नंबर ए -4 नहीं होगा, बी में 3 नहीं होगा, सी में 36 नहीं होगा, डी में 4। हाँ भाई, ऑप्शन सही कौन सा होगा हमारा, वो होगा डी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुपद x² माइनस के 3x प्लस के 6x माइनस के 2x की घात 5 की घात है, यानी कि हमें एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि इसकी घात कितनी है। तो हम जानते हैं भाई कि बहुपद में जिस पद पर अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि अगर हम इस बहुपद में ध्यान से देखें, अगर इस बहुपद में हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास इस बहुपद में सबसे अधिक अगर घात है तो वो है हमारे पास 6। वो कितनी घात है हमारे पास, 6। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए 3 नहीं होगा, बी ऑप्शन नंबर बी हाँ होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि बहुपद x² माइनस के 3x माइनस के 10 के शून्याङ्क होंगे। माइनस कितने क्या होंगे भाई, ऑप्शन जो हमें बहुपद दे रखा है कि बहुपद x² माइनस 3x माइनस के 10 के शून्याङ्क होंगे। क्या शून्याङ्क होंगे इसके, हमारे पास दे रखा है ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो -2 -5, जो कि इसका बहुपद, जो कि इसके शून्याङ्क नहीं होंगे। अगर सी को देखें 2, 5 ये भी नहीं होंगे। फिर बी दे रखा, बी क्या हमारे पास 2, -5 ये भी इसके शून्याङ्क नहीं होंगे। फिर क्या होगा, वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, -2, 5। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक और भाई कि बहुपद 4x² माइनस के 4x प्लस 1 के शून्याङ्कों का योगफल होगा, अच्छा, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम इसको हल कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। अब आप इसका हल, आप हमें हल करके इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ये आपके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, होमवर्क दिए देता हूँ। ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।